हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत राठौर और आप हैं अपने चैनल EIP एजुकेशन पर। और आज हम सीखने वाले समथिंग न्यू। इट इज वेरी हेल्पफुल टू यू, सो ध्यान से देखिएगा। नाउ स्टार्ट। फ्रेंड्स, तो आज हम सीखने वाले स्टैंडर्ड नंबर 12 नामा के मूल तत्व के चैप्टर नंबर 4 साझेदारी का पुनर्गठन। इस चैप्टर के 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसे आप चेक आउट कीजिएगा हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। बट अभी मैं बताना चाहता हूं, आज हम सीखने वाले एकत्रित लाभ, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 127 पे गिवन है। यहाँ पर काफ़ी नाम दिए गए, बट मैं आपको सभी नाम नहीं बताऊंगा। जो आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट नाम है उन्हीं को मैं शेयर करना चाहता हूँ। बट इस वीडियो को सीखने से पहले अगर आपने अभी तक त्याग का अनुपात और लाभ का अनुपात वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पे लिखा होगा अकाउंट पार्ट 1 हिंदी मीडियम। और इसी चैप्टर को इंग्लिश वर्जन में देखना चाहते तो वहां पे लिखा होगा इंग्लिश मीडियम अकाउंट पार्ट 1। आप सभी के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को देखिए। बट उससे पहले अगर आप चाहें तो उन 2 वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बिकॉज ऑफ इट इज लेक्चर 3, इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज की मेथड का नाम है एकत्रित लाभ। तो यहाँ पर हमें कौन कौन से नाम को याद करना है जो आपको हमेशा के लिए हेल्पफुल रहेंगे। बिकॉज ऑफ आप इसके बाद के कोई भी चैप्टर सीखेंगे, अकाउंट कभी भी सीखेंगे, ये नाम हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। तो वो नाम कौन कौन से जान लेते, आपके सामने दिखाई दे ही रहा होगा। यस, पहला नाम है लाभ हानि खाता। सेकेंड नाम है असामान्य अनामत, या फिर इसी को हम कहते हैं अनामत फंड। इन्हें आपको याद करना होगा। सर याद नहीं होता, मत करो ना याद, रेगुलर करोगे ना, लिखते रहोगे। अभी आपको होमवर्क दूंगा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो ही जाएगा, राइट। थर्ड नंबर पे कौन है, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड। एंड लास्ट में आपको दिख रहा होगा विनियोग बदगट फंड। आई होप आप समझ गए। और हमें इसमें क्या याद रखना है, इनके नाम के अलावा अगर बाकी उधार हो तो आपको जमा कर देना है, अगर बाकी जमा हो तो आपको उधार कर देना है। सर ये समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला? कोई बात नहीं, अभी हम प्रैक्टिकल सम सीखेंगे, देन आपको श्योरिटी के साथ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी, इसे आपको अपने रजिस्टर में अच्छी तरीके से लिख लेना है, ध्यान रखना है। जब कुछ ना दिया दैट मीन्स वहाँ पे बाकी ना दी गई हो कि ये उधार बाकी है या फिर जमा बाकी है, तो आपको हमेशा क्या मान लेने का, जमा मान लेने का। जमा मतलब पॉजिटिव, हमेशा क्या सोचने का, पॉजिटिव सोचने का। सो नाउ स्टार्ट करते आज की सम की। तो मैं आज आपको सिखाने वाला आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 10, और ये सम को सीखने के बाद आपको मैं अभी से होमवर्क दे रहा हूँ। सम नंबर 12 आपको होमवर्क में लगाना है। तो सबसे पहले अकाउंट का रूल है, हमें सम को अच्छी तरीके से रीड करना है। ध्यान से रीड कीजिएगा, मैं भी बहुत ही स्लोली आपको सिखाऊंगा। बिकॉज ऑफ 12th है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप आप समझ रहे होंगे। और अगर आप वीडियो पहली बार आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको वीडियो कितना समझ में आ रहा है वो भी कमेंट में राइट करके बताइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इसके बावजूद भी कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं और राइट करके बता सकते हैं। राम और रहीम एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार है जिनका लाभ हानि का प्रमाण 4:3 है। ध्यान रखना 31 मार्च 2017 के दिन उनकी बाकी कुछ इस प्रकार से, जो मैंने अभी हाल आपको कुछ नाम याद कराए थे, शायद आपको वही दिखाई दे रहे होंगे, राइट। फिर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बिकॉज ऑफ इट इज वेरी नेसेसरी। उपरोक्त तारीख को राम और रही ने अपने लाभ हानि का प्रमाण नया प्रमाण 1:1 कर दिया। ध्यान रखना, जो पहले दिया होता है वो पुराना अनुपात है, जो बाद में दिया होता है वो नया अनुपात है। अगर आपने अभी तक त्याग का अनुपात और लाभ का अनुपात का वीडियो नहीं देखा तो अभी जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, पुराना नया सब कुछ समझ में आ जाएगा। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड के सामने कारीगर को 5,000 का दावा चुकाना बाकी। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना क्या लिखा है, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड के सामने कारीगर को 5,000 का दावा चुकाना बाकी। तो एक्चुअली में है कितना, 26,000। कितना बाकी, 5,000। दैट मीन्स हमारे पास एंट्री 26,000 की नहीं होगी, 5,000 का बाकी है। तो बचा कितना, ओनली 21,000।
साझेदारी की पीढ़ी की वही में एकत्रित हुए लाभ या हानि का वितरण दर्शाती प्रविष्टि लिखी, जिसे हम रोज नामचा भी कहते हैं। तो कौन है यहाँ पे, राम और रहीम। तो सबसे पहले आप इस तरीके से लिख देना अपने रजिस्टर के अंदर, राम और रहीम की पीढ़ी की वही में रोज नामचा। तो शुरुआत करता हूँ सबसे पहले कौन सी बाकी, लाभ हानि खाता की उधार वाकी। ध्यान रखना पहला नाम क्या लिखा है, लाभ हानि खाता की उधार वाकी। स्पेशल वर्ड लिखा हुआ है उधार वाकी, तो मैंने यहाँ समझा दिया था। उधार हो तो ये क्या हो जाएगा, जमा। सर अगर लाभानी खाते की उधार वाकी, अगर लाभानी खाता जमा हो जाएगा तो उधार कौन होगा, पार्टनर यानी कि साझेदार उधार हो जाएंगे। कौन है साझेदार हमारे पास, राम और रहीम। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाभानी खाते की उधार बाकी अमाउंट कितनी है, 14,000। लाभानी खाते की उधार बाकी यानी कि लाभानी खाता क्या हो जाएगा, जमा। उधार कौन होंगे, साझेदार। नाम क्या था उनका, राम और रहीम। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। राम का पूंजी खाता उधार, राइट ना। सेकेंड कौन थे यहाँ पर, यस, रहीम। रहीम का पूंजी खाता उधार। लाभ हानि खाते कौन सी वाकी थी, उधार वाकी, इसलिए क्या हो जाएगा, जमा। तो मैं यहां लिख देता हूं लाभ हानि खाते का, बहुत सी जगह पे लाभ हानि खाते से लिखते, तो आप से लिख दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे कितनी बाकी थी इनकी, 14,000। तो आप यहाँ पे जमा साइड लिख दीजिए 14,000। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि राम को कितना दूं और रहीम को कितना दूं। तो रकम हमेशा ध्यान रखने का पुराने अनुपात में बांटने का। इसके लिए आपको हमारा वीडियो नंबर 1 और 2 देखना होगा। पुराना अनुपात क्या था हमारा, 4:3। तो 14,000 को 4:3 में बांट दीजिए। सर मुझे बांटने नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बांटना सिखाते हैं ना। यहाँ पे आप राइट कीजिए 14,000, राइट ना। यहाँ पे दो पार्टनर है हमारे पास, एक है राम और एक है हमारे पास रहीम। दोनों को आप जानते हो। राम तो नाम आपने सुना ही है, 14,000, और यहाँ भी आप लिखिए 14,000। परफेक्ट। इनका पुराना अनुपात कितना था सर, 4:3। तो राम के सामने लिखिए इंटू 4 और रहीम के सामने लिखिए इंटू 3। सर 4 और 3 कितना होता है, यह 7 होता है ना। तो अपॉन में 7 और अपॉन में 7। अब किसको बुलाएं, कैल्सी को बुलाओ। ये आ चुकी है हमारे पास कैल्सी। 14,000 इंटू 4 अपॉन में 7 इंटू 4 अपॉन में 7 कितना आ चुका है, 8,000। तो आप राम के पास लिख दीजिए 8,000। आई होप आप समझ गए। एंड डेबिट क्रेडिट यानी कि उधार जमा हमेशा क्या होना चाहिए, समान। जमा बाजू कितना आ रहा है 14,000, यहाँ कितना आ रहा है 8,000, कितने कम पड़ रहे 6,000। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो क्या करना है, 14,000 इंटू 3/7 करेंगे तो ये ऑलरेडी कितना आ जाएगा 6,000। आपके पास कैल्सी, आप कैल्सी यूज कर सकते हैं। और ये हो चुका हमारा पहला सॉल्यूशन। आई होप आप समझ गए। चलते हैं, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो अभी के भी से लाइक कीजिए कितना समझ में आ रहा है, और अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए बिकॉज ऑफ 12th क्लास। अब यहाँ पे लिखा अनामत फंड। देखो मैंने कुछ समझाया था, जब कुछ ना दिया हो तो बाकी आप हमेशा क्या मान लेंगे, जमा मान लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट आपके पास लेटेस्ट बुक होगी वहाँ पे नहीं लिखा होगा। अब अनामत फंड की कोई बाकी नहीं लिखी तो आप अपने मन से क्या मान लेंगे, जमा बाकी। कितने रुपीस हैं, 42,000। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है अनामत फंड। अब अनामत फंड की कोई बाकी नहीं लिखी है, इसलिए मैं लिख देता हूँ अपने मन से जमा बाकी। तो आपको नियम तो पता है ही, उधार हो तो जमा, जमा हो तो उधार। तो यहाँ पे अनामत फंड की कौन सी बाकी, जमा। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, उधार हो गया। मैंने ऑलरेडी पहले से लिख दिया है अनामत फंड खाते उधार। अगर अनामत फंड खाता उधार हो गया तो जमा कौन हो गया, सर साझेदार कौन थे, राम और रहीम। अभी तक अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो अभी कभी इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कितना वीडियो समझ में आ रहा है और किस टाइप के और भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में राइट करके बता सकते हैं। और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप मेरे साथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो अनामत फंड खाते उधार और साझेदार हो गए जमा। कितना रुपया था, 42,000। सर करे क्या, बांट दो ना। कौन से अनुपात में, पुराने अनुपात में। कौन सा था पुराना अनुपात, याद कीजिए सर 4:3 था। वेरी गुड। अब तो आप मास्टर ब्लास्टर हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप राइट कीजिए 42,000, जिस तरीके से मैंने लिख दिया। अब आप रकम बांटना सीख चुके होंगे। 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। तो आप यहाँ पे कैल्सी का उपयोग करता हूँ मैं, 42,000 इंटू 4 एंड अपॉन में 7 कितना आ चुका है हमारे, सॉरी 42,000 इंटू 4 अपॉन में 7 कितना आ चुका है हमारे पास, 24,000। तो आप राम के पास लिख दीजिए 24,000। अभी हाल आपको समझाया था, डेबिट क्रेडिट हमेशा क्या होना चाहिए सर, इक्वल होना चाहिए। तो उधार बाजू कितना है 42,000, जमा बाजू कितना है 24,000, कितना कम पड़ रहा है सर 18,000।
तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 18,000। अगर नहीं आ रहा है तो किस तरीके से करेंगे फिर से बताऊंगा, जब तक आपको नहीं आएगा तब तक बताऊंगा। 42,000 इंटू 3 अपॉन में 7 और ये रहा आपका आंसर 18,000। चलते ही यहाँ पे 2 एंट्री तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एंड नेक्स्ट वन यहाँ पे आ चुका है कारीगर लाभांश फंड। ध्यान रखना कारीगर लाभांश फंड लिखा हुआ है। तो ये जो मैंने आपको 31 लाभ में नाम याद कराए थे, लाभ हानि खाता, समान अनामत, अनामत फंड, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, विनियोग वदगट फंड, क्या यहाँ पे कहीं कारीगर लाभांश फंड दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो कारीगर लाभांश फंड नहीं बांटा जाता है। क्यों नहीं बांटा जाता है? तो यहाँ पर मेरे पास एग्जाम्पल में यस 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 नहीं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कारीगर लाभांश फंड एक प्रकार का दायित्व होता है जिसका बंटवारा नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं कारीगर लाभांश फंड पीढ़ी का दायित्व होने से उसका वितरण नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड। देखो यहाँ पे भी कोई बाकी नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिखा है, बिकॉज जो मेरे पास ओल्ड बुक लेटेस्ट बुक में नहीं लिखा होगा। तो मैंने आपको समझा दिया था जब कुछ ना लिखा हो तो आप क्या मान लेंगे? जमा। तो मैं चलता हूँ कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड के पास। यस, मैं आ चुका हूँ कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड के सामने। कोई बाकी लिखी है? नहीं लिखी ना। मान लूँ, क्या मान लूँ? जमा। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से क्या सपोज कर लिए जमा। और जमा अगर आप भूल जाते तो आपको ध्यान रखने का हमेशा आपकी जो थिंकिंग होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। दैट मीन्स जमा वाली होनी चाहिए, उधार वाली नहीं होनी चाहिए। कितना अमाउंट था? 26,000 था, जिसमें से कितना चुकाना बाकी था? सिर्फ 5,000 चुकाना बाकी था। लास्ट में समझा दिया था। तो हमारा जो पैसा बचा है, कितने रुपए बचे? ओनली 21,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड जमा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? उधार। देखो उधार कर दिया तो सर जमा कौन हो जाएंगे? साझेदार। राम के पूंजी खाते का, रहीम के पूंजी खाते का कितना रुपया? 21,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21,000। और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? सर पुराने अनुपात में बांट देंगे। क्या था इनका? 4:3। अब 21,000 को 4:3 में बांटेंगे तो बुला लेता हूँ केएलसी भैया को। यस, 21,000 इंटू 4 अपॉन में 7 और ये आ चुका है आपका आंसर 12,000। तो आप राम के सामने लिख दीजिए 12,000। आई होप आप समझ गए। अब उधार और जमा हमेशा क्या होना चाहिए? समान। उधार बाजू कितना है? 21,000। जमा बाजू कितना है? 12,000। कितना कम पड़ रहा है? 9,000। अगर आपके वीडियो पूरा समझ में आ चुका है तो अभी के अभी कमेंट कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी क्रिटिकल टाइम। सभी की हेल्प होनी चाहिए। तो 12,000 में कितना कम पड़ रहा था? 9,000। 12,000 9,000 कितना हो चुका है? 21,000। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आपने अभी तक हमें विवरण लिखना नहीं सिखाया। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, देखो एग्जाम में विवरण अगर लिखना होता है ना तो ब्रैकेट में लिख कर आता है विवरण लिखना जरूरी है, और नहीं लिखा हो तो नहीं लिखने। अगर लिखना भी हो तो क्या करने का? शॉर्टकट में 21,000 रुपये को पुराने लाभ हानि के अनुपात 4:3 में बांटने पर दैट इज ओवर। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप इस टाइप के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में राइट कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।